हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जैसे ब्लाउज का शोल्डर गिरना, नेक की शेप ठीक से नहीं आना, आर्म होल के में क्रीज आना और टक्स पॉइंट ठीक से ना बैठना, तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। सबसे पहले हमें क्या करना है, टक्स पॉइंट मार्क करना है। जैसे इस तरीके से मैंने कर रखा है, आप भी सिंपली इसको कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टक्स पॉइंट मार्क करना बिल्कुल ही सरल तरीके से बताऊंगी। जैसे मैंने इस वाले पार्ट के टक्स पॉइंट को पहले से ही रेडी करके रखा है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इसका टक्स पॉइंट रेडी है। और आप जब इसको पहनोगे तो बिल्कुल लुक के साथ में इसका जो टक्स पॉइंट है वो उभर के आएगा। इसी तरीके से आपको टक्स पॉइंट मार्क करना है और स्टिच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। अगर आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग नहीं आती है तो आप मेरे लॉन्ग वीडियो में जाके देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना मैंने वहाँ पे बताया है। तो चलिए इसमें टक्स पॉइंट मार्क करते हैं। तो जो हमारा आगे की जो आई हुक वाली पट्टी होती है उसे हमें 2 फोल्ड करके इस तरह से मार्क कर देना है। यानी कि इसको 2 फोल्ड करके बराबर में यहाँ पे पॉइंट को मार्क कर देना है। इसी तरीके से हमें जो शोल्डर है हमारा, उसको भी हमें 2 फोल्ड करना है इस तरीके से और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके इसको, और यहाँ पे भी हमें एक मार्क कर देना है। यानी कि हमें ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट भी हमें किस तरीके से करना है, जो हमारा साइड का कॉर्नर है लास्ट वाला, उसको भी हमें 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे भी हमें इसके 2 फोल्ड पर यहाँ पे मार्क कर देना है। ये वाला पॉइंट कुछ अलग तरीके से भी लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बातें बताऊंगी। ये बेसिक सिंपल सा है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, इस तरह से हमने आर्म होल को जो शेप दी थी चौकोर में, वहाँ पे हमें जो चौकोर वाला पॉइंट है यहाँ पे हमें मार्क कर देना है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब हमें इसकी जो लेंथ है वो कितनी कितनी रखनी है वो मैं बताऊँगी आपको। जैसे ऊपर से हमारा जो टक्स पॉइंट की लेंथ होती है ना, वो 10 इंच या 9.5 इंच होती है। तो मेरी 10 इंच है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लूँगी। और जो पॉइंट हमने नीचे मार्क किया था वहाँ तक हमें इसको मिला देना है। अब जितना आप इसको फोल्ड करना चाहते हैं, 1.5 इंच या 2 इंच, उतना आप साइड में इसको मार्क कर सकते हैं। तो मैंने 1.25 इंच दोनों साइड में रखा है, तो यहाँ पे 1.5 इंच हो गया है। अब हमें टक्स पॉइंट के बीच में 2 इंच का गैप रखना है। तो यहाँ पे लास्ट कॉर्नर पे 2 इंच पे हमें मार्क कर देना है। यानी कि टक्स पॉइंट की जो बीच में हमें गैप रखना है वो 2 इंच का रखना है। और इस वाले कॉर्नर पे जो हमने मार्क किया था, यहाँ पे हमें इसको मिला देना है। तो देख सकते हो बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से 2-2 इंच का हमें, जैसे 2 इंच का विड्थ हमने यहाँ पे लिया है, तो 2 इंच की विड्थ हमें यहाँ से लेनी है। इस तरीके से 2 इंच पे हमने मार्क कर देना है। इसकी पूरे की गोलाई हमें 2-2 इंच लेनी है। आप 1.5 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। और इस तरीके से इसको सीधा मिला देना है। इसी तरीके से हमें चौथा पॉइंट मार्क करना है। हमें पॉइंट 2 की यहाँ पे विड्थ लेनी है। तो इस तरीके से 2 को यहाँ पे हमें रख लेना है और जितनी हमें 2 की विड्थ आती है उतनी यहाँ पे मार्क कर देनी है और यहाँ पे फिर इसकी लेंथ लेनी है। तो इस तरीके से चारों पॉइंट मार्क हो गए। अब हम इनको स्टिच करते हैं। तो स्टिच हमें कितना करना है, 0.25 इंच की हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे स्टिच को लॉक कर देना है। इस तरीके से हमें स्टिच लगाना है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच की स्टिच लगानी है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच की तिरछी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, और लास्ट में इसको लॉक कर देना है जहाँ पे हमने पॉइंट को मार्क किया है। इस तरह से हमें सारे पॉइंट्स को स्टिच कर लेना है। जो हमने पॉइंट लगाया है वहीं तक हमें स्टिच करना है, और बाकी जो साइड में हमने स्टिच लगानी है वो 0.25 पे लगानी है। यानी कि 1/2 इंच से 1/2 इंच लेना है आपको। और चौथे पॉइंट को भी हमें इसी तरीके से स्टिच करके लॉक कर देना है। तो ये हमारे चारों पॉइंट है वो स्टिच हो गए हैं। तो इस तरीके से आप टक्स पॉइंट को मार्क भी कर सकते हैं और आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया। तो इस तरीके से आप जब इसको पहनोगे तो इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो देख सकते हो आप, इस तरीके से इसका फाइनल लुक आएगा, बिल्कुल बिना क्रीज के एकदम। यहाँ पे नीचे में पट्टी जॉइंट कर लेनी है। तो आप फुल वीडियो तो मेरे लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन है शोल्डर गिरने का है। तो आप इस तरीके से जब पाइपिंग लगाओगे ब्लाउज में तो आपका शोल्डर गिरता है। तो आज की इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा।
सबसे पहले हमें जो नेक की कटिंग है वो करके रखना है। तो मैंने नेक पहले से ही कट किया हुआ है। अब हमें इसमें पाइपिंग अटैच करना है। तो पाइपिंग के लिए मैंने एक उरेप वाली पट्टी ली है। पट्टी की विड्थ है वो 1.5 इंच है। इस तरीके से हमें इसकी पट्टी को कॉर्नर पे फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें 1/2 इंच के गैप में सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल फिनिशिंग से हमें इसको शेप बाय शेप स्टिच करना है। इस तरीके से हमें पट्टी को बिना खींचे हुए यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा शोल्डर है देख रहे हो आप यहाँ पे, शोल्डर से 2 इंच पहले हमें पट्टी को टाइटली खींचना है। देख रहे हो आप इस तरीके से। पहले तो हमें नॉर्मल स्टिच लगानी है, फिर इसको टाइटली खींच के यहाँ पे स्टिच लगाना है। यानी कि 2 इंच पहले ही हमें शोल्डर से खींच के स्टिच लगाना है और शोल्डर के 2 इंच बाद तक हमें यहाँ पे इसको खींच के स्टिच लगाना है। इतनी दूर में हमें पाइपिंग को खींचना है, बाकी हमें नॉर्मल छोड़ देना है। नॉर्मल यानी कि इसको स्टिच करना है। इस पाइपिंग को अब हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से हम यहाँ पे इसको स्टिच करते जाएंगे। इस बात को आपको खास कर ध्यान रखना है कि सिर्फ शोल्डर के आसपास ही हमें जो पाइपिंग है वो खींच के लगानी है, बाकी हमें नॉर्मल बिना खींचे हुए पाइपिंग को लगाना है। तो देख सकते हो आप इस तरीके से वापस हमें फिर से इसको खींचना है। थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं खींचना है, बिल्कुल नॉर्मल हमें थोड़ा सा खींच के यहाँ पे पाइपिंग को लगाना है और लास्ट में हमें नॉर्मल इसको इस तरीके से गोलाई में देते हुए इसको फोल्ड कर देना है। इतना हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। यहाँ पे हमें इसको लॉक कर देना है। अब हमें इस पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ 2 बार फोल्ड करना है। देख रहे हो आप इस तरीके से, एक बार फोल्ड करके फिर वापस दूसरी बार हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। पाइपिंग आप बारीक भी बना सकते हैं या मोटी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बारीक पाइपिंग बनाऊंगी और इस तरीके से हमें इसको, यानी कि पहले एक फोल्ड करना है और फिर इस पर डबल फोल्ड करना है। पाइपिंग लगाने के भी 2-3 तरीके होते हैं, आपको जो तरीका बेस्ट लगता है आप उस तरीके से लगा सकते हैं। बस आपको जो हमारा शोल्डर है उसको ध्यान में रखते हुए आपको पाइपिंग को खींच के लगाना है, जिससे शोल्डर क्या है खिंचाव में रहेगा तो इसके गिरने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म ही हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे पाइपिंग को लगाना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरे नेक पे इसको स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है और इसको पहनने के बाद हमने इसका जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाई दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बनके रेडी हुई है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था शोल्डर गिरने का। तो ये अब कभी भी नहीं गिरेगा। शर्त ये है कि आपको नेक को बिल्कुल फिनिशिंग से लेना है, कट करना है और जो नेक की विड्थ है कितनी भी ली है, लेंथ है, उसके हिसाब से आपको इसको स्टिच करना है। अब हम तीसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, वो है हमारे आर्म होल में झोल। सबसे पहले आपको आर्म होल को सही से कट करना है और स्लीव्स को किस तरीके से अटैच करना है वो देखना है आपको। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को कट कर लेते हैं और इसी तरीके से हम इसको सीधा लगा देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। स्लीव्स को हमें इस तरीके से रखना है और जो आगे वाला पार्ट है हमारा, जो आर्म होल की गोलाई लेते हैं हम, यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की दोनों की अलग अलग लेते हैं। तो उसी तरीके से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको स्टिच करना है। जैसे हम आगे वाले पार्ट में हम आर्म होल की गोलाई कुछ ज़्यादा लेते हैं, अंदर की तरफ हम उसको ज़्यादा कट करते हैं, तो उसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट स्लीव्स को भी गोलाई देनी होती है। तो इस तरीके से हमें आगे की तरफ स्लीव्स को गोलाई देना है, बिल्कुल तिरछा करके। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको स्लीव्स को गोलाई देनी है। सिर्फ ये आगे वाले पार्ट में रहेगा। हमारे यहाँ पे जो आर्म होल में झोल आती है वो इसी वजह से आती है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो आगे की तरफ हमें इसको कट करना है, सिर्फ एक साइड में हमें कट करना है, इस बात का ध्यान रहे। आप दोनों तरफ इसको कट नहीं कर सकते। देख लो आप, इस तरीके से मैंने आगे की तरफ कट किया है और इसे आगे की तरफ ही स्टिच किया है। तो इस तरीके से स्लीव्स को बराबर रख लेना है और शोल्डर के पॉइंट से हमें स्टिच लगाना है। यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर से ही हमें स्टिच करना है। तो पहले मैं पीछे की तरफ इसको स्टिच करूँगी, यानी कि पीछे वाले पार्ट पे हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है।
इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट में भी स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब आपको स्लीव्स को बराबर देखना है कि हमारे स्लीव्स के पॉइंट है वो बराबर है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें 2 फोल्ड करना है स्लीव्स को और इसके दोनों पार्ट को बराबर कर लेना है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके जो दोनों पार्ट है इस तरीके से बराबर करके, और जो इसकी आर्म होल के पॉइंट है ये भी आपको बराबर करने हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर में ये पॉइंट है, आगे पीछे नहीं होने। इस तरीके से आगे पीछे हो गए तो ब्लाउज की शेप है वो बिगड़ सकती है आपकी, और आर्म होल भी बिल्कुल अच्छे से नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट को बराबर करना है। अगर आपका पॉइंट छोटा बड़ा हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप जो बड़ा पॉइंट हो रहा है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ और दबा दे, बाकी सिलाई हमें नॉर्मल लगा लेना है। तो इस तरीके से आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। ये हमारा ब्लाउज है। अगर आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने किया है और कुछ प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगी। और इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से आप बिल्कुल फिनिशिंग से आप घर बैठे ब्लाउज बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।